यानी क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो गया हमारा। बेटा 16 में क्या बोला गया है, क्योंकि ना 16 के बाद जो भी है ना 16, 17, 18, 19, 20 ये सारे इंपॉर्टेंट है। और ये भी मतलब एग्जाम में बेसिकली, जो एग्जाम में बेसिकली या तो मिसलिनियस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो उससे पहले वाले 1-2 एग्जाम्पल वो मिलेंगे देखने को आपको। बट ये बोला गया कि इफ x प्लस आयोटा वाई का जो होल क्यूब है, अगर u प्लस आयोटा v के बराबर आएगा, मतलब है आएगा नहीं, गिवन है, तो प्रूव करो कि सर u अपॉन x प्लस v अपॉन वाई इक्वल टू 4 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो बेटा एक काम करिए सर, आप सबसे पहले क्या करिए, ये जो मुझे गिवन दे रखा है उसको लिखिए सर आप, x प्लस आयोटा वाई क्यूब इक्वल टू u प्लस आयोटा v। देखो बेटा एक काम करो, अभी ऑप्शन कुछ नहीं है हमारे पास, इसको ना ओपन कर दो आप, यानी एक्सपेंड कर दो इसको। यहाँ पर आप a प्लस बी का होल क्यूब का लगाओ फॉर्मूला। तो जो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है सर, वो हमारे पास इस प्रकार होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पर जो मेरे पास ही है x जो मेरे पास है, a की जगह क्या आएगा, x आएगा, x का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब आयोटा y का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और b मतलब आयोटा y प्लस 3ab स्क्वायर। तो a का मतलब क्या है, x, ठीक है, और b का मतलब क्या है, आयोटा y का स्क्वायर। और बेटा राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है बेटा हमारे पास, u प्लस आयोटा v चल रहा है। तो प्यारे बच्चों एक काम करो, ये तो x क्यूब भी आएगा। अब देखो बेटा आप लोग जानते हो आयोटा क्यूब का मतलब क्या होता है, माइनस आयोटा। क्योंकि देखो आयोटा स्क्वायर का मतलब आप जानते हो ना, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1। जो आपके पास आयोटा क्यूब है ना, तो आप आयोटा क्यूब को क्या, आप आयोटा क्यूब को लिख सकते हो आयोटा की पावर 3 इंटू आयोटा, सॉरी आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। और आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, और जब -1 को मल्टीप्लाई करोगे आयोटा से तो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो यानी बेटा आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस आयोटा, ठीक है, और वाई क्यूब की वैल्यू होगी वाई क्यूब। बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर वाई और इंटू में आयोटा है, ठीक है सर। 3x वाई, अच्छा y का स्क्वायर है, और जब आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इक्वल टू में u प्लस आयोटा v। राइट हैंड साइड को अब चलने दो, ऐसे ही चल रहा है चलने दो, x क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब और आयोटा प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा प्लस माइनस 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अब देखो आप लोग जानते ही हो, जैसे आपने शायद 14 या 14 क्वेश्चन था जहाँ पर हमने कहा था कि कंपेयरिंग बोथ साइड, हमने आयोटा वाले को एक साथ ले लिया था, अब बिना आयोटा वाले को एक साथ। तो बेटा ये ना एक्स क्यूब ना विदाउट आयोटा वाला है, बिना आयोटा वाला, यानी ये रियल पार्ट है ना, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसको एक साथ ले लो, ठीक है। ये मेरे पास है, ये आयोटा वाला है तो माइनस वाई क्यूब आयोटा, और ये मेरे पास क्या है 3x स्क्वायर वाई आयोटा, और राइट हैंड साइड u प्लस आयोटा v चलता रहेगा। प्यारे बच्चों ये हो सके तो देखो, चलो कोई नहीं, हो सके तो अभी कॉमन लेंगे इसमें, तो देखो साथ साथ अपना टारगेट देखो कि टारगेट में ना हमें ना u बाई एक्स प्लस v बाई वाई चाहिए वगैरह वगैरह, उस पर आएंगे बेटा। तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, इसमें अगर हो सके तो माइनस आयोटा कॉमन ले लो, माइनस आयोटा फिलहाल कॉमन ले लो, ओनली फिलहाल माइनस आयोटा कॉमन ले लो फिलहाल, है ना। तो यहाँ बच जाएगा y की पावर 3
प्लस, अच्छा ये मान, अच्छा मान क्या करूँ, ठीक है जी, ठीक है सर, है ना। तो ये बेटा हमारे ये बन जाएगा प्लस y की पावर 3, ये माइनस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 3x²y। हमने क्या किया यार, बाहर माइनस कॉमन ले लिया और आइटा बाहर आ गया, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आएगा अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। राइट हैंड साइड चलेगा u प्लस आयोटा v। अब एक काम करो बेटा ना, अब कर दो, क्योंकि ये पार्ट है विदाउट आयोटा वाला, ये पूरा पार्ट है आयोटा वाला, तो कंपेयरिंग बोथ साइड कर दो। जिस प्रकार इसके साथ भी आयोटा नहीं है और इसके साथ भी आयोटा नहीं है, तो इसको इससे कंपेयर कर दो, और इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, इसको इससे कंपेयर कर दो, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर कर दो। तो अगर हम दोनों साइड कंपेयर करें तो x³ माइनस 3xy² y² की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी किसके बराबर, u के बराबर, ठीक है। चलो मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ यहीं से ना, ताकि चलता रहे, ठीक है। और ये जो हमारे पास है बेटा, ठीक है जी, अब जब कंपेयर करेंगे ना यहाँ पर, ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं इस पूरे पार्ट को उठा देता हूँ यहाँ पर ना, और माइनस आयोटा y³ माइनस, ठीक है, y³ माइनस ये जो मेरे पास है 3x²y, जो इसको रखेंगे, मतलब इस पूरे पार्ट को इसके सामने रख दिया और इस पूरे पार्ट को रख दिया इसके सामने, इज इक्वल टू आयोटा v। कोशिश करो कॉमन क्या निकल सकता है। टारगेट देखो बेटा, टारगेट देखो कि मुझे जैसे ब्रैकेट के अंदर ना एक बार x² टाइप का चाहिए, तो हाँ मुझे पता है यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ से मेरा x कॉमन आ सकता है, ठीक है। यहाँ से ना x कॉमन उठा दो, तो यहाँ बचेगा मेरे पास x², ठीक है, और यहाँ बचेगा मेरे पास माइनस 3y², ठीक है जी, 3y² बचेगा, इज इक्वल टू u। मैं देख कहता हूँ जैसे ना मुझे एक बार क्या चाहिए, जैसे u/x चाहिए ना, क्या चाहिए u/x, है ना। देखो साथ साथ ना आंसर को देखते रहो, कि प्रूफ वाले क्वेश्चन में यही होता है कि हमें सोल्व करना होता है, और जो हमारा टारगेट है कि हमें टारगेट में क्या चाहिए, तो टारगेट में मुझे सॉरी u/x चाहिए। एक काम कर दो, u/x चाहिए ना, u/x, u पर चाहिए, x नीचे चाहिए, ठीक है। तो x को भेज दो यहाँ पर, तो x² माइनस 3y² u/x हो जाएगा, ठीक है। तो u/x की वैल्यू क्या आ गई, x² माइनस 3y²। इसको फॉर्मेलिटी के लिए 1 मान लो, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर, ठीक है, समझो यहाँ से आयोटा आपका उड़ चुका है, ठीक है। तो आयोटा से आयोटा आप खत्म हो गया ना, तो ये काम करो यार, अब माइनस ऐसे रहेगा, ये माइनस ऐसे रहेगा। अब ना बाहर इस बार क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा हमारा y², ठीक है जी, y² माइनस 3x², ठीक है सर, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v। और मुझे क्या चाहिए बेटा, इस बार मुझे v/y चाहिए। क्या चाहिए सर, मुझे v/y, v/y चाहिए। तो एक काम करो सर, v/y चाहिए, माइनस को यही रहने दो आप, है ना, मतलब ये हमारा माइनस बाहर, इसके बाहर ऐसे रहेगा, माइनस y² 3x², y मल्टीप्लाई में राइट साइड जगह डिवाइड हो जाएगा, v/y हो जाएगा, ठीक है। और आप चाहो तो एक काम करो, क्या कर सकते हो यार, इसके है ना अंदर का साइन चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा माइनस का y² और ये क्या हो जाएगा प्लस का 3x² इज इक्वल टू v/y। और जैसे परंपरा है, इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, क्या दिक्कत है, 3x² माइनस y², ये आगे लिख दिया, ये पीछे लिख दिया, बराबर v/y। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब वो कहता है कि हमें क्या करना बेटा, हमें u/x में क्या जोड़ना है, v/y। तो ये u/x आ रहा है, ये v/y आ रहा है, दोनों को जोड़ दो, एडिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे इक्वेशन को जोड़ दो, लेफ्ट हैंड साइड वालों को लेफ्ट हैंड साइड जोड़ो, राइट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड। ये हो जाएगा कि x² माइनस 3
वाई स्क्वायर, इसमें जोड़ेंगे प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड वालों को जोड़ा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड जोड़ो। तो u अपॉन में x में क्या ऐड करेंगे, b अपॉन में y। सर हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों x स्क्वायर, ठीक है जी, ये x स्क्वायर है और ये 3x स्क्वायर है, क्या हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। तो माइनस 3y स्क्वायर में माइनस वाई स्क्वायर जोड़ोगे तो माइनस 4y स्क्वायर आएगा। जिस प्रकार 3x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ने पर 4x स्क्वायर आया, उसी प्रकार माइनस 3y स्क्वायर जोड़ने में माइनस वाई स्क्वायर जोड़ोगे माइनस 4y स्क्वायर आ जाएगा। और u अपॉन में x प्लस v अपॉन में y। अब सर टारगेट का हम पास पहुंच चुके हैं, ये हमें मिल चुका है, ठीक है। हमें दिख रहा है कि x स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी है, बाहर 4 कॉमन ले लो, 4 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर u अपॉन में x प्लस v अपॉन में y, ठीक है जी। अब कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब ज़्यादा क्या करना है, इसको यहाँ लिखना है, इसको वहाँ लिखना है, यही तो है, यही साइड है। तो ये u अपॉन में x प्लस v अपॉन में y है ना, इसको कुछ नहीं वहाँ ये उस साइड भेज दो, क्या दिक्कत है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस का साइन है, ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, ये देख लेना। तो ये हमारा, ठीक है जी, एक मिनट, ठीक है जी, ये हमारा सोल्व हो चुका है, ठीक है ना। बेटा क्वेश्चन नंबर 17, और जो 17 क्वेश्चन हमारे पास है, तो बेटा इसमें बोला गया कि इफ मॉडुलस बीटा इक्वल टू 1, मॉडुलस बीटा की वैल्यू ना 1 दी हुई है, तो हमें प्रूव करना है कि हमें मॉडुलस बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा के बार बोल सकते हैं, या इसका कंजुगेटिव बोल सकते हैं, इंटू बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। और बेटे ये पूरे एक्सरसाइज का समझ लो ना, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ये उसका सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल माना जाता है, और एग्ज़ाम में कई बार आता रहता है, और आता ही है, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता भी नहीं। मैंने बता दिया, एक तो यहाँ से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बताया था मैंने आपको, मिसलेनियस एक्सरसाइज 70 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और एक मैंने एग्जाम्पल 26 था ना, कौन सा था, 16 था, एग्जाम्पल 16, वो 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे। अब जब भी ना इस तरह क्वेश्चन के वो आता है कि मुझे बोला गया कि मुझे इस पूरे पार्ट की वैल्यू निकालनी है, जब आपके पास में बेटा इस तरह का क्वेश्चन दिखाई देगा ना, तो इसको सोल्व करने का एकमात्र जो आसान तरीका होता है वो ये होता है बेटा कि इस पूरे को हम कहीं ना कहीं, जैसे मैंने मान लो इसको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर है ही वैसे भी, ठीक है। तो हमने मान लिया जेड, मान लिया कि जेड इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस, ठीक है, अल्फ़ा बार, और ये बी हो गया मेरे पास। अब एक क्या मान लिया मैंने, अगर मैं इसी का क्या निकाल दूँ, इसी पूरे पार्ट का दोनों साइड अगर मैं कंजुगेट करता हूँ दोनों साइड, इसको 1 मान लो फिलहाल आप, है ना, इसको मैंने क्या मान लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, जेड इज इक्वल टू, और अगर दोनों साइड में अगर मैं दोनों साइड इसका कंजुगेट करता हूँ, तो आप लोग जानते हो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर कंजुगेट का साइन आ जाएगा ऐसे, ठीक है, और कंजुगेट का मतलब इस पूरे के ऊपर भी आ जाएगा, और नीचे भी इस पूरे के ऊपर आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा बीटा, इस पूरे के ऊपर कंजुगेट का साइन आ जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ से मुझे एक बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट ये मिलेगा बेटा, जैसे आप लोग जानते हैं कि प्यारे बच्चों, मान के चलो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस, चलो ऐसे मानता हूँ, x प्लस आयोटा y, और अगर मैं इसका कंजुगेट निकालता हूँ जो ऐसे हो जाएगा x माइनस आयोटा y, ये आप जानते हो। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, इस फर्स्ट को और इस सेकंड को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना, x प्लस आयोटा y, और इस साइड x माइनस आयोटा y, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। यहाँ क्या लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी,
का फॉर्मूला। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब आयोटा वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आप आयोटा का स्क्वायर करोगे ना तो क्या आता है बेटा, आयोटा का स्क्वायर माइनस आता है, -1 आएगा ना, इंटू वाई स्क्वायर, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। अब देखो बेटा, प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो, आप एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है जी, एक मिनट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप रिलेशन जानते हैं, ठीक है जी, महत्वपूर्ण रिलेशन। देखो बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिलेशन ये जानते हैं कि प्यारे बच्चों आपने देखा था ना, ये पता आपको कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे नहीं करते थे हम आर निकालने के लिए, अरे सर ये कहाँ से आ गया, जब हमें सर क्या, जब मॉडल्स निकालना होता हमें, जब आर निकालना होता था हमें, ऐसे ही करते थे हम कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर आर इक्वल टू क्या बनता था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ मुझे पता आपको ये याद होगा, पर ये याद नहीं होगा क्योंकि इसका यूज आपने बार बार किया है, कई बार किया है, पर आपको पता है कि मैंने क्या बताया था आपको, ये हमारा तभी निकला है, इसी से तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से तो ये बना हमारा। तो जब हम लोग क्या निकालते थे बेटा, जब हम लोग मॉडल्स निकालते थे, हम जब आर निकालते थे उसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते थे, यानी कि प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, आर स्क्वायर रख सकते हैं, है ना बेटा, क्या रख सकते हैं हम इसकी जगह, आर स्क्वायर रख सकते हैं। और आप लोग जानते हो कि आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, मॉडुलस जेड के बराबर, ये तो होता है, आर बराबर क्या होता है, मॉडुलस जेड। अब अगर आप बोल लो सर नई चीज़ कहाँ से आ गई, तो बेटा फिर तो आपने कुछ पढ़ा नहीं इसका मतलब इस चैप्टर में, शुरुआत से बताते आ रहा हूँ कि सर इसका मतलब होता है मॉडुलस, आर को हम मॉडुलस में बोलते हैं, तो मॉडुलस का रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, यानी आर की जगह, तो अगर आर की वैल्यू मॉडुलस जेड है तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी सर, मॉडुलस जेड का स्क्वायर, जेड सी बात है। सर ये कहाँ से आया, एक बार पुरानी पेज पलटना, क्या पता दिख जाए कहीं पर आपको पेज में ये रिलेशन आपको, कि आर का नाम भी मॉडुलस जेड होता है, तो आर बराबर मॉडुलस जेड, तो आर स्क्वायर मतलब मॉडुलस जेड का स्क्वायर, तो यानी कि बटा आर क्या आ जाएगा, मॉडुलस जेड का स्क्वायर। यानी प्यारे बच्चों इस पूरे सवाल में हम इस रिलेशन का यूज़ करने वाले यहाँ पर, कि मैं चाहता हूँ कि मुझे पता है ना इसका यूज होगा हर बार यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना कि हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं अभी बाद में, वी नो दैट, ठीक है जी, जेड इंटू हमारे पास जो मॉडुलस जेड है इसका बार, या जेड इंटू उसका कॉन्जुगेट बराबर मॉडुलस जेड का स्क्वायर होता है। तो इस रिलेशन का भी हम यूज करने वाले हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करने में, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध बना हमारा यहाँ से, ठीक है। देखो बेटा, तो ये जो हमारे पास है, तो एक काम करेंगे अभी हम, ये तो कुछ रफ काम था, ठीक है, ये बताना मेरा फर्ज था कैसे बना। तो एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करें बेटा, ये ऐसा आ जाएगा मेरे पास, जेड इंटू ये मॉडुलस आ जाएगा मेरे पास, ठीक है जी, जेड इंटू उसका कंजुगेट, इनको राइट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अच्छा तो प्यारे बच्चों ये मेरे पास ऐसा आ जाएगा, ये यहाँ अगर मैं पहले ये चीज़ लिख दूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, इस पूरे पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करना ना, और ध्यान दो इस पूरे का पूर्ण में क्या बैठा है मेरे पास, 1 माइनस अल्फा के ऊपर बार, और इस पूरे का पूर्ण में क्या बैठा मेरे पास, बार है मेरे पास, ठीक है। अच्छा बेटा प्यारे बच्चों एक चीज़ लिखो, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इसके बार से, है ना, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसके कॉन्जुगेट से क्या आता है, मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है ना, आता नहीं था सर, हमने कहा वी नो दैट, कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा, यानी मैं इसकी जगह मैं इस पूरे की जगह बेटे क्या ले सकता हूँ, मॉडुलस का स्क्वायर ले सकता हूँ ना,
मतलब इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ, जो ये आया ना ये लेफ्ट हैंड साइड, मैं इसकी जगह क्या ले सकता हूँ सर, मॉडुलस का स्क्वायर लिख दिया। और बाकी एक बार देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है। चलो इसको मैं पहले ऐसे कर देता हूँ, क्या है मेरे पास, बीटा माइनस अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, इनटू में। बड़े ध्यान देने वाली बात है, ये पूरे ऊपर बार था, समझो बार मान कर चलो, तो ये जो बार है अब बढ़ जाएगा, वे ये बार बी के ऊपर भी आ जाएगा और आर के ऊपर भी आ जाएगा, यानी बी के ऊपर भी आ जाएगा और ये आर के ऊपर भी आ जाएगा। जिस तरह ये ऐसा नहीं होता एक्स वाई का होल स्क्वायर होता मान लो, ठीक है, तो ये एक्स का भी स्क्वायर होगा और वाई का भी, सेम सर यहाँ पर, तो बढ़िया ऐसा बढ़ जाएगा। सेम ये जो बार था ना, बार ये जो मॉडुलस लगाते हैं पूरे के ऊपर है, अब बढ़ जाएगा, ये 1 के ऊपर भी आएगा माइनस, ठीक है जी, थोड़ा यहाँ डबल बार आ जाएगा यहाँ पर, इसके ऊपर तो पहले से था अल्फा के ऊपर, तो इसके बार पहले से था, एक और आ जाएगा मान के चलो, ठीक है, ये तो पहले से तो इसके ऊपर बार है, ये वाला बार भी है, ठीक है, फिर बीटा के ऊपर ही बार आ जाएगा, ठीक है। इसको चलने दो, इसको बाद में, क्योंकि अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ ना यहाँ पर तो ये थोड़ा स्पेस ले लेगा यहाँ पर, इसको चलने दो यहाँ पर ऐसे, आप ये पार्ट चलने दो बेटा, ठीक है। तो बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा इनटू में सर, प्यारे बच्चों हमें दिया गया है, चलो यहाँ देखो ना, ठीक है, ये बीटा बार है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको चलने दो, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट चलता रहेगा ऐसे। बेटे काम करो कि जो देखो, जो रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है ना, कोई भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर का मॉडुलस का कुछ बिगड़ेगा नहीं, मतलब 1 का मॉडुलस करोगे, मतलब 1 के ऊपर बार लगाओगे या 1 का कॉन्जुगेट निकालोगे 1 ही आएगा, रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही आता है, तो 1 के ऊपर बार मतलब 1 ही आएगा। और हाँ समझो बार से बार कैंसिल हो गया, जब आप है ना, मतलब कॉन्जुगेट का जब कॉन्जुगेट निकालोगे वो कैंसिल हो जाएगा ना, ये समझिए आप। अबे भाई मेरे पास ये कोई रियल नंबर था, x बराबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, कोई रियल नंबर है, मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है, लो भाई साइन चेंज कर दो, क्या कर दो, साइन चेंज कॉन्जुगेट कर दो, अब फिर इसका भी कॉन्जुगेट निकालो दोबारा, तो फिर इसके साइन चेंज कर दो। अरे कॉन्जुगेट में क्या होता है, यही तो होता है, जो आयोटा वाले का साइन चेंज करते जाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, खत्म, दोबारा घूम कर तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। तो सेम यहाँ पर समझो बार से बार कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, ओनली अल्फा आ जाएगा, और ये क्या रहेगा, ओनली बेटा क्या रहेगा, ओनली ये बीटा के ऊपर बार रहेगा। मतलब यहाँ पर क्या देगा, चेंज कुछ नहीं आया, चेंज आया कि रियल नंबर का हमारा कोई भी कॉन्जुगेट नहीं होता, 1 ही आएगा, और बार से बार कैंसिल अल्फा रह गया, बाकी बीटा के ऊपर बार ऐसे आ गया। अब जो प्रॉपर जैसे इसको सोल्व करना होता है ना प्रॉपर, सब वैसे सोल्व करते रहिए इसको, बस बात है ऐसे, है ना। तो मॉडुलस में आंसर आएगा, मतलब बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा बार से, फिर बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से, तो आ जाएगा माइनस बीटा अल्फा के ऊपर बार, देन माइनस अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, बीटा के ऊपर बार, फिर माइनस अल्फा इंटू अल्फा बार। सेम ऐसे देखो बेटा, प्यारे बच्चों ये मेरे पास क्या है, 1 माइनस अच्छा दोनों अलग चीज़ है बेटा, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 आएगा, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा से, तो माइनस अल्फा बीटा के ऊपर बार, फिर अल्फा माइनस अल्फा के ऊपर बार बीटा, अल्फा के ऊपर बार बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यही आएगा। और यहाँ ध्यान देना 1 आराम से, अगर आप इस पूरे पार्ट को इससे करोगे ना तो सब अलग अलग बेटा ना, ये अल्फा के ऊपर बार और ये अल्फा के ऊपर बार और अल्फा, और बीटा के ऊपर बार। हाँ बेटा, अच्छा माइनस माइनस प्लस लीजिए सर आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा एक चीज़ देखो आप लोग जानते हो ना, जिस प्रकार है ना जेड इंटू जेड के ऊपर बार, ये जेड इंटू जेड का जो कॉन्जुगेट होता है हमारे पास वो बराबर होता है मॉडुलस जेड के बराबर, सेम है ऐसे बेटा बीटा इंटू बीटा बार जो होगा बेटा मॉडुलस बी, क्या बेटा
ये अच्छा एक मिनट, ये प्लस है, उसके बाद यहाँ पे अच्छा माइनस माइनस प्लस, ये ना, ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है बेटा, तो ये मॉडुलस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। और बेटा ये पार्ट फिलहाल इसका कुछ नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा। कोई नहीं, अभी कराते सर आपको, बिल्कुल अभी कराते बेटा, और ध्यान दो ऐसे। और ऐसे देखो बेटा, जिस प्रकार सेम यहाँ बोल रहा हूँ मॉडुलस, ठीक है जी, जेड इंटू जेड के ऊपर बार को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है बेटा, मॉडुलस जेड का स्क्वायर आता है। सेम यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा इंटू अगर अल्फा बार को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा क्या आएगा, मॉडुलस अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। नीचे वाले पार्ट में देखो बेटा, 1 माइनस अल्फा बीटा प्लस, सेम देखो बेटा, अगर अल्फा को बेटा किससे मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा के ऊपर बार से, बेटा क्या आएगा मेरे पास, ठीक है, ये ऐसा जगह बेटा, अल्फा इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और बीटा को बेटा मल्टीप्लाई करो किससे, बीटा के ऊपर बार से, बेटा क्या आ जाएगा, मॉडुलस बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। एक मिनट सर एग्जाम में 4 मार्क्स आ गया 4, देखो बेटा मॉडुलस बीटा के वैल्यू क्या बेटा 1 है, मॉडुलस बीटा के वैल्यू क्या बेटा 1 है, तो मॉडुलस बीटा के वैल्यू 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1, मॉडुलस बीटा के वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस बीटा अल्फा के ऊपर बार माइनस अल्फा बीटा के ऊपर बार प्लस, ये ऐसे रख दो बेटा, वन ऐसे आएगा माइनस अल्फा बीटा के ऊपर बार, ठीक है। अब देखो बेटा मैं यहाँ एक शॉर्टकट स्टेप मार रहा हूँ, यहाँ पर बेटा एक कुछ कम तो नहीं हो गया, सब बराबर आ रहे हैं ना, कम है ना, एक स्टेप कम तो मान लिया हमने, कुछ जंप मान लिया शायद, अच्छा ये नहीं लिखा मैंने शायद, इसको तो मैं इसको लिखना भूल गया, चलो इसको पीछे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, इसको लिखना भूल गया मैं नीचे, तो अल्फा के ऊपर बार और बीटा। अब एक चीज़ देखो बेटा, ठीक है, ये 1 ऐसे आ जाएगा, अल्फा बीटा के ऊपर बार ऐसे आ जाएगा, ये माइनस हमारे पास है, माइनस अल्फा के ऊपर बार और बीटा, ठीक है, ये ऐसे आ गया, ये सेम आ गया, इसको ऐसे उतार दो। अब बेटा एक चीज़ देखो जरा फटाफट, ये मॉडुलस ये वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा, मॉडुलस अल्फा का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, और देखो बेटा मॉडुलस बीटा के वैल्यू क्या है 1, मॉडुलस बीटा के वैल्यू 1 है, और 1 का स्क्वायर करोगे तो बेटा क्या आएगा 1 ही आएगा, मॉडुलस बीटा की वैल्यू 1 दी हुई है और 1 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 1 आएगा, तो इसलिए यहाँ से मतलब ये देखो ना बेटा हमारे पास ऐसा है, तो मॉडुलस बीटा की वैल्यू 1 थी तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आना हो, तो ये मेरे पास ऐसे बच जाएगा, आराम से बेटा आराम से। तो प्यारे बच्चे एक चीज़ देखो, आप देख रहे हो जो पार्ट ऊपर है वही पार्ट का बेटा नीचे है, ठीक है, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, ऊपर माइनस बीटा अल्फा के ऊपर बार, नीचे भी माइनस बीटा अल्फा के ऊपर बार, ऊपर है माइनस अल्फा बीटा के ऊपर बार माइनस अल्फा बीटा के ऊपर बार, ऊपर क्या है मॉडुलस अल्फा का स्क्वायर, नीचे मॉडुलस अल्फा का स्क्वायर, तो जो पार्ट ऊपर आ रहा है वही पार्ट क्या आ रहा है नीचे आ रहा है बेटा, जो ऊपर बन रहा है वही नीचे बनना हमारा सेम, इसलिए बेटा यहाँ हमारे पास ये जो आ जाएगा इस साइड, ठीक है, ये जो हमारे पास है बेटा ना, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 1। और ध्यान दो ये जो मॉडुलस जेड था बेटा, जो मॉडुलस जेड को हमने क्या माना हुआ था, मॉडुलस जेड का मतलब क्या था बेटा, ये था ना, जेड का मतलब क्या था ये, तो जहाँ पर उसकी वैल्यू ये पुट कर दो बेटा, यहाँ पर अब इसकी जगह ये पुट कर दो बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा के ऊपर बार और बीटा, और इस पूरे का क्या है स्क्वायर, और ये 1 आएगा। अब एक काम कर दो फिर, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा के ऊपर बार, ठीक है, ये स्क्वायर है तो राइट साइड आ जाएगा बेटा, एक काम करो, ठीक है जी, और इधर क्या है अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो इसको ऐसे छोड़ दो, अल्फा के ऊपर ये प्लस माइनस 1 कर सकते हो या तो आप, है ना,
ऐसा कर दो, क्या हो गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ऐड कर उसको, ठीक। बेटे क्वेश्चन नंबर 18 बोलना है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीजर, है ना, इंटीग्रल्स सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 मॉडुलस 1 माइनस आइटा का पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। सर यहाँ पर कितने फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल्स, सर कितने इसके जीरोस निकल सकते हैं, या x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, हमें ये निकालना बेटा। सोल्व करते जाओ बेटा। कैसे करें, x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है ताकि ये हमारा दोनों साइड इक्वल आ जाए। देखो बेटा, काम करो, ऐसा कुछ हमने पहले भी किया था। देखो बेटा, ये मेरे पास मॉडुलस, देखो ये मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, z, है ना, ये हो गया मॉडुलस, और इसके वैल्यू किसके बराबर होती है, r के बराबर। और ये 1 प्लस आयोटा का मतलब है, ये मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉडुलस में कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है r, ठीक है जी, और r का मतलब होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही मतलब होता है r निकालने का। अरे पिछले क्वेश्चन में हमने इस रिलेशन का यूज किया था कि r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। यानी कि इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है, सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, अर्थात यहाँ पर प्यारे बच्चों मेरे पास ये है 1 माइनस आटा एक्स इक्वल टू 2x, और हम सेम यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है जी बच्चे, आवाज़ नहीं बेटा, हम लिख सकते हैं कि मॉडुलस z इज इक्वल टू r, और जो r की वैल्यू होती है, दिख रहा बेटा वहाँ से तुम्हें विपिन पाल, और क्या इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इस पूरे की जो वैल्यू है इसके बराबर है। अब क्या सर, समझे नहीं सर? अरे भैया ये कह रहा है कि आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, ये हमें आर निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या सर, अब ठीक है, आर निकालने के लिए, तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे। एक्स का मतलब क्या है, जो रियल पार्ट होता है, और वाई मतलब क्या है, जो नंबर आयोटा के साथ आता है। एक्स का मतलब है जो नंबर बिना आयोटा का आता है, और वाई का मतलब है जो नंबर आयोटा के साथ आता है। यानी सर इसका मतलब है एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई मतलब जो आयोटा के साथ है, बट आयोटा के साथ यहाँ पर है -1, तो -1 का स्क्वायर। और हाँ, इस चीज़ का ध्यान दे, पूरे की पावर x भी है, बेटा पूरे की पावर कितनी है, x, ये ना, क्योंकि इस पूरे का मतलब तो ये है, तो बाहर पावर x भी तो है। सर ये कैसे आया? अरे बेटे मैंने कहा ये एक मेरे तरह, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसको हम z लिख सकते हैं, ठीक है सर, ये मॉडुलस बन गया, मॉडुलस z का, मॉडुलस का मतलब होता है r, और r का वैल्यू इसके बराबर होती है। यानी कि यहाँ पर हमने, अब x कौन है, जो रियल पार्ट होता है जिसके साथ आयटा नहीं होता, y मतलब जो 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 आयटा के साथ होता है, तो ये x यहाँ पर 1 है, और आयटा के साथ क्या, -1, इक्वल टू में क्या चल रहा है, 2x। सर आप लोग जानते हो इतना कि 1 का स्क्वायर 1, और ये -1 का स्क्वायर भी 1, पूरे की पावर x इक्वल टू में 2x, ठीक है। बेटा 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 पावर x, सॉरी अच्छा सॉरी सॉरी बेटा, 2 की पावर x, 2 की पावर x, थैंक यू बेटा बताने के लिए, 2 की पावर x, ठीक है। अरे क्या हो बेटा, 2 की पावर x। अब प्यारे बच्चों, ये जो √2 है ना, यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये भी कर सकते हो। ये जो √2 है ना, कि वो √2 को देखो, जब भी मेरे पास किसी भी नंबर के ऊपर रूट होता है, तो रूट का मतलब होता है उस नंबर की पावर 1/2, मतलब √2 का मतलब है कि 2 की पावर 1/2। जैसे मेरे पास अगर मान लो √3 है, तो अगर मुझे रूट हटाना है तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ।
तो रूट का मतलब होता है जब भी किसी नंबर के ऊपर रूट होता है इसका मतलब उसकी पावर 1/2 है, और पूरे की पावर क्या बेटा x, और 2 की पावर x, ठीक है। अब बेटा पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 1/2 को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर x/2, और राइट हैंड साइड में क्या है 2 की पावर x, यहाँ पर 2 की पावर x/2 है, यहाँ 2 की पावर x है। और पहले हम क्या पढ़ते थे कि यार बेस से बेस कट गया, बट इसको काटना नहीं बोलते, इसे बोलते कंपेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि इस पूरे का बेस भी क्या है 2 है और इस का बेस भी क्या है 2 है, तो हम इसको बोलते हैं कंपेयरिंग, ठीक है। ये कैंसिल आउट नहीं होता, कंपेयर करना पड़ता है, तो कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड मतलब तो इस पूरे का बेस भी 2 है और इस पूरे का बेस भी 2 है, तो यानी क्या हो जाएगा ये दोनों इक्वल हैं, तो यानी x/2 को किसके बराबर रख देंगे x के बराबर रख देंगे। और अगर हम यहाँ से सोच रहे हैं भैया जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो x काट दो तो फिर आंसर क्या आएगा फिर, है ना, तो आंसर आएगा नहीं। तो बेटा एक काम कर दो यहाँ पर कि इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसको लेफ्ट हैंड साइड हो, बात वही है भाई जैसे आपको करना है, तो क्या करो बेटा x मत करना है यहाँ पर, इसे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक काम करो 2 को मल्टीप्लाई कर दो x से, हो जाएगा 2 इंटू में x, ये हो जाएगा इक्वल टू 2x, ठीक है। अब ये 2x है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्या हो जाएगा x माइनस 2x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, है ना। अरे 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x आएगा, ये 2x राइट हैंड साइड था बेटा, लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो गया यहाँ कर, ठीक है। चलिए सर प्यारे बच्चों क्या कर सकते हो आप, x में या तो x में घटाओगे 2x क्या आएगा -x बराबर 0, बताओ ये तो है, और x पहले कितनी आ गई 0, कुछ है नहीं बस 0 आ गया, ये इसका आंसर है ना, ये इसका आंसर है, और क्या खत्म, x बराबर 0, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है सर। इसमें क्या था बेटा, बस इसमें छोटा सा चीज़ ये था कि हमें पता होना चाहिए ये किसके बराबर है, ये बराबर किसके r के, है ना। ये मतलब इसका मतलब यहाँ पर हमें r निकालना है, तो r के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना होता है, हमने यहाँ पर इसका यूज़ कर लिया है। बाकी तो बेटा आपको जो बेसिक कैलकुलेशन है 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं की उसका हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर, ठीक है। और इसको राइट डाउन कर लो।